नमो नमः। दी संस्कृत ब्लॉग्स चैनल पर आपका स्वागत है। सरल संस्कृत परीक्षा के अंतर्गत आने वाली पहली पुस्तक सरला को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पढ़ने से पहले हम इसका प्राक कथन पढ़ेंगे। प्रिय छात्र, सरल संस्कृत परीक्षा में पंजीकृत होने पर हार्दिक बधाई। आपका यह निर्णय निश्चय ही अभिनंदनीय है। संस्कृत साहित्य ज्ञान का एक विराट कोषागार है जो अपने अंदर हजारों हजार अमूल्य कृतियों को समेटे हुए है। संस्कृत को सीखने का अर्थ है ज्ञान के उस विराट कोषागार में सीधे प्रवेश कर जाना जो आपको भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार से समृद्ध, आलोकित और उन्नत करता है। संस्कृत को श्रद्धा भाव से सीखिए और अपने हाथ में आत्मानुशासन नाम का दैवीय उपकरण लेकर ज्ञान शक्ति से संचालित इस जगत के नेता बन जाइए और सुसज्जित हो जाइए भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए। स्मरणीय है कि आपने अपनी मातृभाषा कैसे सीखी। बारंबार सुनने और बोलने से संस्कृत के बारे में भी ठीक यही प्रक्रिया अपनाइए। आप संस्कृत का जो भी वाक्य या शब्द सीखें, अपने मित्रों और संबंधियों के साथ वार्तालाप में उसका बारंबार प्रयोग करें। परिवार और विद्यालय में संस्कृत के अधिकाधिक प्रयोग से संस्कृत को शीघ्रता से सीखने में सहायता मिलेगी। आप जितना अधिक संस्कृत बोलेंगे उतना ही शीघ्र सीखेंगे। यद्यपि यह पुस्तक एक उपकरण मात्र है, तथापि यह आपके लिए ईश्वर के आशीर्वाद की तरह है। संस्कृत सीखिए और दुनिया जीतिए। हार्दिक शुभकामनाओं सहित प्रकाशक। तो हम इस पुस्तक के अंतर्गत 23 अध्याय पढ़ने वाले हैं। हम पुस्तक को शुरू करने से पहले मंगलाचरण बोलते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे वर देने वाली काम रूपिणी अर्थात कार्य को सफल बनाने वाली सरस्वती माँ, तुभ्यम नमः आपको नमस्कार है। विद्यारंभम करिष्यामि मैं विद्या का आरंभ करूँगा। मैं सदा सिद्धि भवतु मेरे लिए हमेशा यह सिद्ध होने वाली हो। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक वंदे संस्कृत मातरम। यह हमारा ध्येय मंत्र है। मैं संस्कृत को नित्य पढ़ता हूँ। मैं संस्कृत को सदा बोलता हूँ। मैं अच्छे प्रकार से संस्कृत का ध्यान करता हूँ। ऐसी संस्कृत माता की मैं वंदना करता हूँ। कुछ शब्द हैं जिनकी जानकारी हमें अवश्य ही होनी चाहिए। ये बालक है तो संस्कृत में इसको बोलेंगे बालकः। ये बालिका है, इसको बोलेंगे बालिका। ये युवक है, इसको संस्कृत में बोलेंगे युवकः। युवती को बोलेंगे युवती ही। जो छोटा बालक है उसको बोलेंगे शिशुः। पुरुष को बोलेंगे पुरुषः। महिला को बोलेंगे महिला। वृद्ध व्यक्ति को बोलेंगे वृद्धः और वृद्ध महिला को बोलेंगे वृद्धा। पहला अध्याय है अस्माकं सुंदरः परिवेशः। हमारा सुंदर परिवेश अर्थात हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है वो हमारा परिवेश है। चंद्रः चंद्रमा। खगाः बहुत से पक्षी या अनेक पक्षी। मेघः बादल। सूर्यः सूर्य। पर्वतः पर्वत। वृक्षः पेड़। सरिता नदी। मृगाः बहुत से हिरण। नौका नाव। हंसः हंस। घासम घास।
बाला बालिका, बालः बालक, पत्रम पत्ता, पुष्पम फूल, शशकः खरगोश, चटकः चिड़िया। दूसरा अध्याय है अस्माकं गृहं कुटुम्बः च, हमारा घर और परिवार। तो हमारे घर परिवार से संबंधित कुछ शब्द हैं, उनको देखते हैं। व्यजनम पंखा, चित्रम चित्र या इमेज, दीपकः दीपक, वस्त्रम वस्त्र, दर्पणः मिरर या दर्पण, द्वारम द्वार, अग्निः अग्नि, पुस्तकम पुस्तक, लेखनी पेन, कंदुकम बॉल या गेंद, पादत्राणम जूते, भूषणम आभूषण, चमसः चम्मच, घटिका घड़ी, घटः घड़ा, भ्रातृजा भतीजी, पितृव्यः चाचा, मातुलः मामा, मातुलानी मामी, श्वशुरः श्वशुर, श्वश्रुः सास, जामाता जमाई, स्नुषा बहू, भागिनेयी भानजी, ननांदा ननद, भागिनेयः भानजा। कुटुम्बः परिवार, पितामहः दादा, पितामही दादी, मातामहः नाना, मातामही नानी, पिता पिता, माता माता, पुत्रः पुत्र, पुत्री बेटी, भगिनी बहन, भ्राता भाई, अग्रजः बड़ा भाई, अनुजः छोटा भाई, अग्रजा बड़ी बहन, अनुजा छोटी बहन। कनिष्ठः छोटा, ज्येष्ठः बड़ा, पौत्रः पोता, पौत्री पोती, दोहित्रः दोहता, दोहित्री दोहती, भ्रातृजाया भाभी, भ्रातृजः भतीजा। तीसरा अध्याय है गृहवस्तूनि, घर की वस्तुएं। दर्पणः दर्पण, जिसमें हम चेहरा देखते हैं। मंचः चारपाई या माचा, विद्युत दीपः विद्युत का बल्ब, करदीपः हाथ में ले जाने वाली टॉर्च, मंडपः मंडप, पादत्राणम जूता, कंकतम कंघा, भावचित्रम इमेज, सीवनयंत्रम सिलाई मशीन, वातायनम खिड़की, जवनिका पर्दा, यानपेटिका ट्रैवल बैग, निधानिका ड्रेसिंग, द्विचक्रिका साइकिल, पांचालिका गुड़िया, मापिका स्केल, माला माला, पुष्पधानी गुलदस्ता, दूरवाणी टेलीफोन, करतरी कैंची। चौथा अध्याय है स्वास्थ्यवर्धकानि फलानि शाकानि च, स्वास्थ्यवर्धक फल और सब्जियां। मधुकर्कटी पपीता, कदलीफलम केला, द्राक्षाफलम अंगूर, सेवम सेब, नारंगम नारंगी, दाड़िमम अनार, आम्रम आम, नारिकेलफलम नारियल। पुष्पशाकम फूलगोभी, कूष्मांडम कद्दू, पलांडुः प्याज, आर्द्रकम अदरक, वृन्ताकः बैंगन, आलुकम आलू, कारवेल्लः करेला, मूलकम मूली, गृञ्जनकम गाजर,
निम्बुकः नींबू, भिंडीनकम भिंडी। 5वां अध्याय है भ्रमन्ति एते पशवः, ये पशु घूम रहे हैं। कौन कौन से पशु घूम रहे हैं? गजः हाथी, वानरः बंदर, सिंहः शेर, उष्ट्रः ऊँट, व्याघ्रः बाघ, अश्वः घोड़ा, गर्दभः गधा, भल्लूकः भालू, अजा बकरी, धेनुः या गौः गाय, कुक्कुरः कुत्ता, मूषकः चूहा, बिडालः बिल्ली। 6वां अध्याय है कूजन्ति नृत्यन्ति विहरन्ति एते पक्षिणः, कूज रहे हैं अर्थात आवाज़ कर रहे हैं, नाच रहे हैं और फुदक रहे हैं ये पक्षी। शुकः तोता, काकः कौवा, उलूकः उल्लू, कपोतः कबूतर, पिकः कोयल, बकः बगुला, कुक्कुटः मुर्गा, चटका चिड़िया, मयूरः मोर, हंसः हंस। 7वां अध्याय है वयम कुत्र कुत्र भ्रमामः, हम कहाँ कहाँ घूमते हैं, कुत्र कुत्र गच्छामः, कहाँ कहाँ जाते हैं। विद्यालयः विद्यालय, ग्रंथालयः लाइब्रेरी या पुस्तकालय, देवालयः मंदिर, कार्यालयः कार्यालय या ऑफिस, आपणः दुकान, रेलस्थानकम रेलवे स्टेशन, चित्रमंदिरम सिनेमा हॉल, उद्यानम बगीचा, प्रदर्शिनी गैलरी। 8वां अध्याय है इदम अस्माकं शरीरम, यह हमारा शरीर है। तो सिर से लेकर के नख तक हमारे शरीर के जो अंग हैं उनको संस्कृत में क्या क्या बोलते हैं, आइए देखते हैं। शिरः सिर, केशाः बाल, ललाटम ललाट, नेत्रम आँख, नासिका नाक, मुखम मुख, कपोलः गाल, चिबुकम ठोड़ी, कंठः कंठ या गला, स्कंधः कंधा, वक्षस्थलम छाती, कूर्परः कोहनी, भुजः भुजा, उदरम पेट, कटिः कमर, मणिबंधः कलाई, हस्तः हाथ, अंगुल्यः अंगुलियां, उरुहु जंघा, जानु घुटना, जंघा पिंडली, पादः पैर, अंगुल्यः अंगुलियां, नखः नाखून। शरीरांगानां नामानि संख्यां च लिखत, शरीर के अंगों के नाम और संख्या लिखिए। शी से शिरः, तो सिर कितने हैं? 1। ना से नासिका, तो नासिका कितनी है? 2। न से नखः, नाखून कितने हैं? 10 अंगुलियों में हाथों की और 10 पैरों की अंगुलियों में, तो 20 नाखून है। क से कपोलः, गाल कितने हैं? 2। ची से चिबुकम, ठोड़ी कितनी है? 1। स से स्कंधः, कंधा कितने हैं? 2। कंधे कितने हैं? 2। उ से उदरम, पेट कितना है? 1। भू से भुजः, भुजाएं कितनी हैं? 2। उ से उरुहु, तो जंघा कितनी है? 2। जैसे जंघा, पिंडलियाँ कितनी हैं? 2। पा से पादः, तो पैर कितने हैं? 2। ल से ललाटम, ललाट कितने हैं? 1। अ से अंगुल्यः, अंगुलियाँ कितनी हैं? 20।
ह से हस्तः, तो हाथ कितने हैं? 2। म से मणिबन्धः, कलाइयाँ कितनी हैं? 2। कू से कूर्परः, कोहनियाँ कितनी हैं? 2। व से वक्षस्थलम, छातियाँ कितनी हैं? 2। मु से मुखम, मुख कितने हैं? 1। ने से नेत्रम, आँखें कितनी हैं? 2। के से केशाः, बाल कितने हैं? बाल तो अनंत हैं। तो इस प्रकार से आज हमने 8 अध्याय तक अध्ययन किया है। अगले अध्यायों का हम अध्ययन अगले भाग में करेंगे। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। आप भले इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन जिसके लिए उपयोगी यह वीडियो है उस तक आप पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।